तलाकशुदा सुमन जी की 3 बेटियां थीं। उनके पति एक क्लर्क थे, पहले जुड़वा बेटियां और फिर बेटी की चाह में एक और बेटी। तीनों बेटियां सुंदर सुशील थीं। सरकारी स्कूल में तीनों की पढ़ाई हुई। फिर तीनों ने घर में ट्यूशन लेने शुरू कर दिए और घर बैठकर ग्रेजुएशन भी कर लिया। ट्यूशन से जो कमाई होती थी उससे घर खर्च में काफ़ी मदद हो जाती थी। सुमन जी की बड़ी बेटी सुप्रिया के लिए एक उनकी पड़ोसन ने एक रिश्ता बताया। लड़के की शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन वो लड़की सिर्फ पैसे की लालची थी और उससे शादी के कुछ दिन बाद ही तंग करना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से ले देकर उन्होंने उनसे पीछा छुड़ाया था और अब वो सिर्फ मंदिर में शादी करना चाहते हैं। सुमन जी तो हाँ नहीं कर रही थी, लेकिन उनकी समझदार बेटी ने कहा, माँ एक बार देख लेते हैं, मेरी 2 बहनें और भी है, मेरी शादी होगी तभी उनके लिए से रास्ता खुलेगा। जरूरी नहीं कि लड़के ही गलत हों, कई बार लड़कियां भी गलत होती है। लड़के वाले परिवार सहित सुमन जी के घर आए। बहुत शरीफ और सभ्य लग रहे थे। सुप्रिया उस लड़के से काफी देर तक बात की। लड़का काफी सुलझा हुआ और समझदार लग रहा था। दोनों परिवारों की रजामंदी थी। 15 दिन बाद मंदिर में सुप्रिया और अतुल की शादी हो गई। अतुल और उसके माता पिता बहुत ही अच्छे थे। अतुल के एक बड़े भाई भाभी भी थे। भाभी बहुत अमीर घर की बेटी थी। अतुल बहुत ही गंभीर स्वभाव और सादगी पसंद था और सुप्रिया से बहुत प्यार करता था। सासू माँ और ससुर जी भी सुप्रिया को बिल्कुल बेटी समझते थे, लेकिन सुप्रिया की जेठानी का तो कुछ अलग ही नखरा था और अलग ही ठाठ थे। जेठानी हर बार सुप्रिया को कुछ न कुछ गलत बोल देती, लेकिन सुप्रिया सदा चुप रहती। लेकिन एक दिन जेठानी की सहेलियां घर आई तो सुप्रिया को देखकर बोली, कैसी देवरानी है तुम्हारी, ना कोई स्टैंडर्ड ना कोई तौर तरीके। जेठानी बोली, गरीब घर से आई है, माता पिता शादी का खर्च सहन नहीं कर सकते, इसीलिए मजबूरी में इसे तलाकशुदा से शादी करनी पड़ी और हमें भी मजबूरी में गरीब घर की लड़की से ही अपने देवर की शादी करनी पड़ी। जेठानी की बात सुनकर सुप्रिया बोली, भाभी हमें कोई मजबूरी नहीं थी, हमारे माता पिता सलामत हैं और हम भी पढ़े लिखे हैं और कमाकर खा सकते हैं। हमें तो अतुल जी सुलझे हुए और समझदार लगे, इसलिए हमने हाँ कर दी। अतुल जी की सच्चाई और शराफत से ही प्रभावित होकर हमने हाँ की। हमने उनकी आंखों में सच्चाई और प्यार देखा तो हाँ कर दी, क्योंकि हमें सिर्फ पति का प्यार चाहिए, ना तो हमारी कोई ज़्यादा इच्छाएं हैं ना शौक। बस अतुल जी की बातें हमारे दिल को छू गई, इसलिए हमने ये रिश्ता जोड़ा और इसे हम किसी मजबूरी से नहीं, दिल से और खुशी से निभाएंगे। ये दिल के नाते हैं और दिलों से निभाए जाते हैं। जेठानी और उसकी सहेलियां चुप हो गई, लेकिन पीछे खड़ी सासू माँ बड़े प्यार और गर्व से अपनी बहू को निहार रही थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो। धन्यवाद।